हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं और अपना घोंसला छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने पेरेंट्स की डिपेंडेंसी छोड़कर अपने बल पर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। मान लेते हैं कि रमेश अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक जॉब हासिल करता है। इस बात से रमेश बहुत खुश है और उसे लगने लगता है कि अब उसे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। साथ ही घर के खर्चों में अपना योगदान भी देता है। कुछ सालों बाद रमेश सिंगल से डबल हो जाता है, यानी उसका शादी हो जाता है। अब एक सदस्य के बढ़ने से खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाता है, बट सैलरी में इंक्रीमेंट से सब कुछ बैलेंस रहता है। फिर कुछ सालों बाद बच्चे आ जाते हैं और साथ ही रमेश के पिताजी रिटायर हो जाते हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ जाती है। पत्नी और बच्चों के आने से रमेश को अपने फैमिली के लिए एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है, जहां वे अपने पेरेंट्स, पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रह सके। इसके लिए रमेश होम लोन लेकर एक नया और बड़ा घर लेता है और अपने ऐशो आराम की तमाम चीज़ खरीदता है। इन सब चीज़ों के लिए रमेश पर्सनल लोन लेता है। रमेश अब अच्छा खासा कर्ज के बोझ से लद चुका है। महीने के आखिर में सैलरी हाथ में आने से पहले होम लोन की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई, बच्चों के स्कूल की फीस, बूढ़े माँ बाप के दवाइयों के खर्च निकालने के बाद बहुत कम पैसा हाथ में आता है। रमेश कड़ी मेहनत करता है, पर इतने कम पैसे से परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया कर्ज लेता है। रमेश ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया, इसलिए उसके पास एक्टिव इनकम सोर्स यानी नौकरी के अलावा कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। इसलिए रमेश कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। रमेश का इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार दिखता है। रमेश के पास जॉब के रूप में सिर्फ एक्टिव इनकम सोर्स है। बैलेंस शीट में एसेट्स यानी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है और लाइबिलिटीज यानी दायित्व वाले कॉलम एक्सपेंसेस से भरा हुआ है, जो रमेश को गरीब बनाता है। रमेश की काल्पनिक स्टोरी बताने का पीछे का मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब और कितना पैसा चाहिए। 5 या 10 साल बाद हो सकता है कि आपको नए घर के लिए 20 लाख चाहिए। आपको अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग बना पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर उससे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है ताकि आप अपने जीवन के हर मोड़ पर आने वाली वित्तीय समस्याओं को आसानी से हैंडल कर अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद आपका इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार दिख सकता है। एसेट्स यानी संपत्ति वाले कॉलम में आपके पास रियल इस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपकी जेब भरती है और आप अमीर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हमें 5 महत्वपूर्ण कारणों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। पहला, बेहतर आय के प्रबंधन के लिए। दूसरा, बेहतर कैश फ्लो के लिए। तीसरा, बेहतर निवेश के लिए। चौथा, अमीर बनने और बेहतर लाइफ के लिए। पांचवा, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। अब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सबसे पहला स्टेप है आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। उनके रेटिंग चेक करें और एक योग्य सलाहकार या एजेंट से मिलकर टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इसकी जानकारी फैमिली के मेंबर्स को भी होनी चाहिए। परिवार के साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस टर्म इंश्योरेंस, इसकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें। दूसरा स्टेप है फिजूल खर्चे कम करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते या आप बाहर या होटल का खाना नहीं खा सकते। फिजूल खर्चे कम करने का मतलब है अनवांटेड चीज़ों पर पैसा खर्च न करना। अनवांटेड चीज़ें लायबिलिटीज़ यानी दायित्व की श्रेणी में आते हैं जो आपकी जेब खाली करता है। तीसरा स्टेप है पैसा सेव करना और उसे कम जोखिम रहित एसेट्स यानी संपत्ति में निवेश करना, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट। इसके लिए हमें 50-30-20 रूल को फॉलो करना होगा। इसमें इनकम को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जहां आपकी इनकम का 50% बेसिक नीड्स के लिए जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे फूड, क्लॉथ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट एक्सेट्रा। 30% डिज़ायर के लिए यानी शौक पूरे करने के लिए, जैसे कार, बाइक, मोबाइल, एंटरटेनमेंट। और 20% सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए, ताकि फ्यूचर में आपके पास नौकरी के अलावा भी इनकम सोर्स हो। 20% की इस कैटेगरी में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट में निवेश, बच्चों की स्कूल फीस और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 है, तो इनकम के 50-30 रूल के अकॉर्डिंग इनकम का 50% यानी 10,000 बेसिक नीड्स के लिए,
30% यानी 6000 डिज़ायर के लिए और 20% यानी 4000 रुपये इन्वेस्टिंग के लिए सेव किया जाएगा। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।